मैंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक खतरनाक हाई राइज वाली नौकरी ली थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे औजार 10 मंजिल से ज्यादा ऊंचाई से गिर जाएंगे। तभी मेरे सुपरवाइजर को कुछ गड़बड़ दिखी। उन्होंने मुझे कहा, दस्ताने उतारो और मुझे दिखाओ। मुझे पता था कि अब छिप नहीं सकता, इसलिए मैंने दस्ताने उतारे और मेरी 2 जख्मी उंगलियां कांपने लगी। मैं 3 दिनों से असहनीय दर्द सहते हुए काम कर रहा था। सुपरवाइजर तुरंत भड़क उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी बातें बहुत कठोर थी। फिर भी मैंने उनसे एक आखिरी मौका मांगा, क्योंकि मुझे सचमुच पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसे बचाने के लिए मैंने $10,000 खर्च करके एक गोदाम भर के टूटे हुए फोन खरीद लिए। मेरा प्लान था उन्हें ठीक करके 2 गुने दाम पर बेचना, लेकिन रातों रात रिफर्बिश्ड फोन बेचना गैर कानूनी हो गया। मैंने उन फोनों को गोदाम में धूल खाते देखा, मगर मैंने अपनी किस्मत को स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं फोन कंपनी के पास गया, सोचा कि पार्ट्स वापस उन्हें बेच दूंगा। वहाँ मुझे एक घमंडी मार्केट मैनेजर मिला। वो सिर्फ अपने फोन में देख रहा था, मेरी तरफ आंख भी नहीं उठाई। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक फोन रिपेयर करने वाला लड़का 101 फोन कंपोनेंट्स अलग करके भी क्वालिटी इंस्पेक्शन पास कर सकता है। तो मैंने खुद को साबित करने के लिए 3 दिन 3 रात फोन तोड़े, सबसे छोटे छोटे स्क्रू तक व्यवस्थित किए। मैंने बेहद विस्तृत डिसअसेंबली गाइड भी बनाई, क्योंकि मुझे विश्वास था कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो वो मुझे मौका देगा। जितने भी पार्ट्स मैंने टेस्टिंग के लिए भेजे, सब इंस्पेक्शन में पास हो गए। रिपोर्ट लेकर मैं दोबारा मार्केट मैनेजर के पास गया, लेकिन उसने अचानक कह दिया कि उसने मुझसे कभी मुलाकात ही नहीं की। उसने कहा, तुम बहुत छोटे हो, रातों रात अमीर बनने के सपने छोड़ दो। उसकी वो बात मेरे अंदर गहरे तक चुभ गई और मेरी वो चीख कंपनी के चेयरमैन तक पहुंच गई। मैंने मौका देखते ही उन्हें सीधे अपना प्लान पिच कर दिया। उन्हें बहुत दिलचस्पी हुई, लेकिन उन्हें 1 महीने के बिजनेस ट्रिप पर जाना था। वो 3 बजे की ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे और बोले, लौट कर बात करेंगे। मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं था। अगर मुझे 1 साल में $5 लाख नहीं कमाए तो मेरी बहन, जो मुझ पर निर्भर है, मर जाएगी। देखा कि सिर्फ 40 मिनट बचे हैं, तो मैंने नजदीकी टिकट काउंटर पर दौड़कर उसी ट्रेन की टिकट खरीद ली। लेकिन स्टेशन तक पहुंचने में 1 घंटा लगता था, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ट्रेन के पीछे भागा, चाहे थ्रॉटल जितना भी घुमा था। मैं 3 बजे की ट्रेन को नहीं पकड़ सका, मगर रुका नहीं। एक पूर्व डिलीवरी राइडर होने के नाते मुझे इस शहर की हर गली पगडंडी पता थी। मैं तंग गलियों से निकलता हुआ पूरी स्पीड से भागा, लेकिन एक पैदल यात्री अचानक सामने आ गया। मैं जोर से गिर पड़ा। स्कूटर पूरी तरह तबाह हो गया। बचे सिर्फ 15 मिनट। मैंने दर्द को नजरअंदाज किया और स्टेशन की ओर दौड़ता रहा, क्योंकि मैं ऐसे हार मानने को तैयार नहीं था। ट्रेन के छूटने से ठीक पहले मैं हांफे हुए चेयरमैन के सामने बैठ गया। उन्होंने मेरी निर्भीक आंखों में देखा और खुद का युवा रूप देख लिया, इसलिए उन्होंने मुझे मौका देने का